जेएल कैंप टाइगर जयराम महतो जी, आज हम उन्हीं के अधिवेशन की बात करने वाले हैं। वार्षिक अधिवेशन जिसमें कई फेरबदल हुए। ये फेरबदल क्या टाइगर जयराम महतो की गले की हड्डी बनने वाली है? ये सोच की बात है। यहाँ तो सूत्रों से ये भी बात चली आ रही है कि कई सदस्य अब भाजपा और जेएमएम की दामन थामेंगे। उसी चर्चा और परिचर्चा को लेकर हम आए हैं। जो पहले केंद्रीय महामंत्री रह चुके थे, अभी वो पद से हटकर सदस्य में तब्दील हुए हैं। सूरजदास हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महाअधिवेशन में सूरजदास जैसे आदमी को सदस्यता का पद मिला, ना कि केंद्रीय कोई भी सदस्य का वहाँ जगह इनको बन पाया। क्या था पूरा बात, उस पर सूरजदास खुश भी है या ऐसे महानायक जो जेएल कैंप को आगे बढ़ाते हैं, जेएल कैंप के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, शायद वो जमीन स्तर से लेकर हो या फिर सोशल मीडिया में लोगों को जवाब देना हो, हर तरफ से बिरहोर टोला में उनके दुख को सुनना हो, या कान्हा चट्टी जैसे और गिद्धौर पत्थलगड्डा जैसे रेलवे लाइन में जाकर वहाँ के गरीबों के हक की बात करना हो। आज हम वही केंद्रीय महामंत्री सूरजदास, जो अब वो पद से हट चुके हैं महाअधिवेशन के बाद, उनके दुख दर्द को सुनेंगे या वो कुछ नए सोच के साथ आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं सूरजदास? बहुत अच्छे हैं रविदा, और आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कराया। ऐसा इंट्रोडक्शन एक मंझा हुआ पत्रकार ही कर सकता है, और आपकी पत्रकारिता, हम शायद 2014 से आप पत्रकारिता में हैं, तो 10 वर्षों 15 वर्षों के बाद लगभग 11 वर्षों का आपका एक्सपीरियंस है, और वो झलकता है कि आपकी पत्रकारिता में दम है। अब आज बात ये है, सबसे पहले ये तो आपने तारीफ के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा ये खबर है कि महाअधिवेशन जो हुआ, जो वर्ष में हुआ, सभी टकटकी लगाए हुए थे, और खास करके हम चतरावासी तो लगाए हुए थे कि केंद्रीय महामंत्री अब प्रवक्ता बनेंगे या तो सोशल हैंडल संभालने वाले केंद्रीय व्यक्ति के लिए बनेंगे वो। लेकिन आपको पद कहीं नहीं मिलते नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये हम कहेंगे कि पूरे चतरावासी को और पूरे झारखंड वासी को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सूरज सिंह कल भी आपके लिए था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सूरज सिंह को पद मिलना ना मिलना वो एक अलग विषय है कि सूरज सिंह को पद नहीं दिया गया, सूरज सिंह को क्यों सदस्य बना गया, ये एक सेकेंडरी मैटर है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक टाइगर ने वो सूची जारी नहीं की है। जी, टाइगर ने अभी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने वो सूची जारी नहीं की है जिसमें मेरा सदस्य में नाम हो। तो हम थोड़ा वेट करना चाहेंगे कि क्या वो सूची में कुछ फेरबदल होता है या फिर सदस्य में ही मेरा नाम आता है। ये हम थोड़ा वेट करना चाहेंगे, क्योंकि सदस्य में वो मेरा नाम रख के हमको नहीं लगता कि वो भी खुश होंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें फेरबदल आपको दिखेगा। लेकिन सूरजदास, एक बड़ी बात तो ये आ रही है कि जहां आप केंद्रीय महामंत्री थे, विजय जी जो प्रवक्ता थे, आप दोनों पर ऐसी लाठी चली है कि वो जेएल कैंप के जितने प्रिय दर्शक हैं, जो उनको मानते हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके गले की हड्डी बन चुकी है। अच्छा। वो नीचे नहीं उतर रही है कि सूरजदास जैसे बोलने वाले इतने बड़े नेता, जो धरातल पे काम करने वाले नेता, विजय जी जो लगातार जेएल कैंप के सपोर्ट में अपने कार्य में हर समय सभा में उपस्थित रहने वाले, उन्हें भी कोई पद नहीं मिलता है। नहीं, पद मिला है, प्रवक्ता से हटा दिया गया जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजय दा को एज ए प्रमोशन किया गया है जी। उनको केंद्रीय प्रवक्ता से उठा के केंद्रीय महासचिव बनाया गया है, तो निश्चित तौर पे उनका प्रमोशन है, और वो पार्टी के लिए अब और मजबूती से काम करेंगे, और पार्टी को मजबूत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है उनको। महासचिव पार्टी का एक बहुत बड़ा पद होता है, जो पद उनको दिया गया है, कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रवक्ता से वो बड़ा पद है, उनका प्रमोशन हुआ है। अब रही बात कि मेरे जो बोले कि हमको झटका लगा, तो हम अब झारखंड की जनता पे छोड़ते हैं कि क्या सूरज सिंह के नाम के साथ अगर किसी पद का नाम जुड़ा रहेगा तब सूरज सिंह को सुनिएगा, या फिर सूरज सिंह पर्याप्त है आपके लिए कि झारखंड में किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। हम बिना पद के भी आपके मुद्दों को बारीकी से उठा सकते हैं, अपने एबिलिटी, अपने क्षमता पे आपके मुद्दों को रख सकते हैं, और आपको इंसाफ दिलाने के लिए हर वो प्रयास कर सकते हैं। हालांकि अभी टाइगर का सूची आना बचा हुआ है। लेकिन ये चीज़ तो आप बोल रहे हैं सूरजदास, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन
बात यहाँ नाम लेना आवश्यक पड़ रहा है संजय मेहता का, इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आप ही की तरह बाइट वो भी दिए थे और हम ही को दिए थे, याद है हमको, उनके घर पे जाके लिए थे। नहीं, अभी हम जेबी केसेस से नहीं हटेंगे, बहुत वो अच्छी पार्टी है, ऐसे पार्टी है, और दूसरे दिन पता चलता है कि वो अपने जेबी केसेस बना लिए, फिर वो नहीं माने, फिर आंसू में चले गए। कहीं आपके मन में भी कहीं जेएमएम और भाजपा तो नहीं ना पकौड़ा पका रहे हैं, और पता चले कि कहीं ऑफर आ गया कि चले आपको ये वहाँ से केंद्रीय का यहाँ पे हम पद देते हैं, किसी चीज़ को लेकर के झारखंड में आपको पद देते हैं, तो वो लोभ में कहीं जेबी केस और जेएल कैम्प को भूलते हुए वो जेबी केसेस से सींच कर जेएल कैम्प तक पहुँचाया। और झारखंड में जिस तरह से आप दहाड़ते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, कहीं बाहरी ऑफर को आप स्वीकार तो नहीं करेंगे? ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं, आपने जिस संजय मेहता का नाम लिया वो पार्टी में कुछ लगाए नहीं थे। हमने देखा है कि वो पार्टी में अपना कुछ योगदान सिर्फ मंचों पे भाषण देना रहा है। वो कभी आप नहीं देखे होंगे कि कभी क्षेत्र की समस्या को लेकर किसी घर तक पहुँचे हो, किसी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए ब्लॉक तक पहुँचे। उनका काम सिर्फ लेटर लिखना था और मंचों पे भाषण देना था। तो उनका विचार जेएल कैम्प के लिए क्या था हम नहीं जानते, लेकिन मेरा विचार क्या जेएल कैम्प के लिए हम स्पष्ट कर देते हैं। हमने इस पार्टी में पैसा से लेके अपने खून पसीनों को भी सौंपा है, अपना समय को भी दिया है। पिछले 3 वर्षों से रेगुलर पार्टी के लिए पैसा से लेके अपना खून पसीना तक पार्टी के लिए न्यौछावर किया है। चाहे वो अपने मेरा पुराना गाड़ी था 120, वो पार्टी के चुनाव प्रचार में ही उस गाड़ी को हमने खो दिया और लाचारन मुझे दूसरा गाड़ी खरीदना पड़ा। ये बात सबको पता है। तो जिस पार्टी में हमने अपना धन धर्म सब कुछ खोया है, उस पार्टी को हम इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे और ना ही इस पार्टी को हम छोड़ने देंगे, ठीक है। और अभी मुझे कोई बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि अभी भी टाइगर ने मुझे केंद्रीय समिति में जगह दिया है। बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम उसमें भी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चतरा वासियों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक विषय है कि चतरा में 7 सदस्य थे, 7 सदस्य में 6 लोगों का नाम काटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उनकी निष्क्रियता भी ये चीज़ की जिम्मेवार है कि वो पार्टी को लेकर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। तो पार्टी भी आपके कार्य क्षेत्र को देखती है, कार्यशैली को देखती है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन पार्टी के लिए लड़ रहा है, कौन पार्टी के लिए बोल रहा है। अब जो लोग पद लेके सूत गए हैं तो उनको तो पार्टी बाहर करेगी, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ हमको भी लगता है कि इस सूची में कुछ त्रुटियां हैं जिसको हमको पूरा विश्वास है कि टाइगर जल्द इसको सुधारेगा। एक बड़ा सवाल सूरजदा, आप कहें ना कहें अलग चीज़ है, आप बताएं ना बताएं न्यूज़ में, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो लगातार धरातल पे काम कर रहे थे, जो जेबी केसेस से जुड़े हुए थे, अभी तक वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जेल कैम्प में बहुत कोई जुड़े और उनको जगह मिल गया। मेरा कहने का मतलब आप साफ तौर से समझ रहे होंगे, जो सदियों से जुड़ा हुआ जेल कैम्प में आ रहा है, मतलब बहुत पहले से जुड़ा आ रहा है, वो उनको जगह नहीं मिल पाता, और जो हाल ही में जुड़े हैं उनको कई जगह मिल जाता है। तो ये कहाँ तक टाइगर की सोच सही है? नहीं, ऐसा कोई नाम हमको नहीं दिखा है कि 131 सदस्यों में कि हाल ही में कोई व्यक्ति जुड़ा हो और उसको केंद्रीय समिति का सदस्य बना दिया गया हो। हाँ, ऐसा कोई भी नाम नहीं है। हमको लगता है कि 131 में 131 जो नाम है वो सारे पुराने लोग हैं, नए लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, सारे पुराने लोग को ही जगह दिया गया है। जो कल ज्वाइन किया है, जो दूसरी पार्टियों से ज्वाइन किया है, जो कल पार्टी में आया है, उसको जगह नहीं दिया गया है। उसमें 131 के 131 जो हैं वो सारे पुराने लोग हैं। टाइगर को ये अधिवेशन में जो ये पद की वितरण हुई जी, क्या उनसे कहीं भूल हुई है? नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, तो उनका जो फैसला है वो सबको मानना पड़ता है और सबको मानना ही होगा। काहे कि झारखंड की जनता उनको सुनती है, झारखंड की जनता उनको चाहती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिसको भी जो योगदान दिया है उनके कार्य क्षमता पे दिया है। हालांकि अब उन्होंने जो योगदान, जो कार्य क्षमता देख के उनको पद दिया है, अब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अपने पार्टी के जो भी सदस्य मेरे ये पद में चुने गए हैं, अगर वो सदस्य का कार्यशैली में जरा सा भी हमको त्रुटि दिखा तो हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि वो सारे लोगों का पोल हम खोल देंगे जी। अच्छा, अब हम इससे थोड़ा सा हटते हैं क्योंकि हम चतरा जिला में हैं और चतरा जिला की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सूरजदा, आपने जैसे कहा और सही बात भी है, अगर चतरा जिला में कोई भी पार्टी नज़र आती है तो यहाँ पे गठबंधन नज़र आती है और भारतीय जनता पार्टी नज़र आती है। क्यों? यहाँ भी कोयला है, यहाँ भी जनता है, यहाँ भी गरीब है, यहाँ भी आदिवासी है, यहाँ भी कुचले और दबे लोग हैं जिनकी हक की बात जेएल कैम्प को करनी चाहिए। लेकिन जेएल कैम्प चतरा में क्यों नहीं नज़र आता? देखिए, चतरा में जेएल कैम्प नहीं नज़र आने का 2 प्रमुख कारण है। पहले ही मैंने आपको बताया कि आर्थिक तंगी पहला कारण है, और दूसरा कारण है कि जो पुराने जो लोग थे
वो निष्क्रिय हो गए हैं पूरी तरह से। तो जल्द ही नई पार्टी का हम लोग नए पार्टी में नए जिला कमेटी का सृजन, नए प्रखंड कमेटी का सृजन, नए पंचायत कमेटी का सृजन जल्द ही होगा। और जो नए हमारे ऊर्जावान साथी इस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, जिनको जिला में जगह मिलेगा, जिनको प्रखंड में जगह मिलेगा, नए ऊर्जावान साथी आएंगे और आपको एक बेहतर तरीके से बेहतर रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलेगा। और ये अधिवेशन का मुख्य कारण भी वही है कि सारे जगह पे फिल्टर करके नए लोगों को इन्वॉल्व करना, ताकि जो पुराने लोग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं उनको रिप्लेस करके एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपी जाए जो काम कर रहा हो, जो जनता के बीच रहे, जो जनता की समस्याओं को रखे और जो पार्टी का ग्राफ को बड़ा करे। तो आपको आने वाले समय में जब पार्टी का विस्तारीकरण होगा, जब जिला का कमेटी बनेगा, प्रखंड का कमेटी बनेगा, तो निश्चित तौर पे और प्रदेश का कमेटी भी बनना है, तो निश्चित तौर पे हमको लगता है कि चतरा जिले से कुछ एक साथी जो एक्टिव मोड में होंगे उनको प्रदेश में भी जगह मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। अभी मैंने मिलाया सूरजदा से, लेकिन इनकी ये मीठी मीठी बातें क्या सच हो पाएगी? क्या ये जेल कैंप में रह के सभी को संतुष्ट कर पाएंगे, या इनके सोशल मीडिया पे जो जबानी वार होती है, जो जुबानी वार होती है, क्या जेल कैंप के लिए कहीं होना शुरू तो नहीं हो जाएगा? क्या जेएमएम में या भाजपा में सूरजदा तो चले नहीं जाएंगे? इनकी चेहरे की चमक जो सूरज की तरह जेल कैंप को प्रकाश दे रहा है, कहीं सूरज बनकर जलाना तो स्टार्ट नहीं कर देंगे? बहुत सारी बात है और बहुत सारा गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है सवाल बहुत सारा। आने वाला समय बताएगा सूरजदा जेल कैंप का दामन थामे रहेंगे या जेएमएम या भाजपा में जाएंगे, या संतुष्ट है महा अधिवेशन से, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।